हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वाई इंडियन आर अनस्किल्ड। इंडिया के लोग स्किल्ड क्यों नहीं हैं। वाई इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की जो अनस्किल्ड है, जिसे यानी वर्करों की जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी कमी है इंडिया में। वर्कर्स बहुत हैं, मजदूर बहुत हैं, लेकिन जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी इंडिया में बहुत कमी है। और ये क्यों है, किस कारण है, इसी को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीपली, और समझेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है और कैसे इंडिया के इंडियन वर्करों को स्किल्डफुल किया जा सकता है, उनको नई नई स्किलें सिखाए जा सकते हैं। क्योंकि जब इंडिया में स्किल्ड वर्कर होंगे तभी तो इंडिया का विकास होगा, इंडिया की ग्रोथ होगी। अगर अनस्किल्ड वर्कर होंगे तो इंडिया की ग्रोथ नहीं होगी, उसकी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो गई है। तो इतनी अगर इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन स्किल्ड होगी तब इंडिया तरक्की करेगा, जब ग्रोथ करेगा। जब इंडिया में स्किल लोग होंगे, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा। चाइना ने क्यों ग्रो किया इतनी जल्दी से, जो 1950 में हमारे लेवल पे था, वो इतनी जल्दी उसका ग्रो करने क्या कारण है। वो आज वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अब उसने पॉवर्टी लाइन से अपने लोगों को निकाल लिया है। उसका क्या रीज़न था, क्योंकि उन्हें स्किल्ड जो अपने लोग थे उनको स्किल करने पर जोर दिया। और मैन्युफैक्चरिंग पूरे वर्ल्ड की वो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। क्योंकि स्किल्ड वर्कर हैं वहाँ पर। वो स्किल्ड वर्कर बनाने पर चाइना की गवर्नमेंट ने जोर दिया, अपने लोगों को स्किल बनाया, ना कि ये कि हम ये नौकरी देंगे, जॉब देंगे। उसने फोकस किया एंटरप्रेन्योरशिप पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ये स्किल वर्कर पे, जो वो पूरी वर्ल्ड की चीज़ें चाइना में बना सके और उस चीज़ों का, उस मटेरियल का एक्सपोर्ट कर सकें वो। और नौकरियों जॉब भी तो जब भी निकलेंगी जब लोग स्किल्ड होंगे, वो बिजनेस क्रिएट करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बनेंगे। जब स्किल्ड वर्कर होंगे तभी कुछ भी इंफ्रा टेक्निकल चीज़ें बनेगी, या कुछ भी जो भी मटेरियल बनेगा स्किल्ड ही वर्कर नहीं, उन्हें काम में नहीं आता तो वो क्या करेंगे। तो क्या चीज़ वो बनाएंगे, क्या किस चीज़ का वो एक्सपोर्ट करेंगे। इसलिए इंडिया में जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी कमी है और इसको कैसे पूरा किया जाए, इसी को लेकर हम आज डीपली समझेंगे क्यों इंडिया में इतने अनस्किल्ड लोग हैं। जो वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की जो है बहुत ज़्यादा है, लगभग 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है। आप साइड में चार्ट है, इसको देख सकते हैं। और इतनी पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी, और लोग कंपनी कह रही है हमें वो नहीं मिल रहे, वर्कर नहीं मिल रहे काम के लिए। क्यों है ये, क्योंकि जो स्किल्ड वर्कर है उनकी कमी है। जैसे हम नया फ्रेशर है, ग्रेजुएट से कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, या बड़ी बड़ी आईआईटी यूनिवर्सिटियों से जो ग्रेजुएट होकर आता है उन्हें वर्क नहीं आता, वो अनस्किल्ड है। वो जो अकेडमी स्कूल कॉलेजों में उनसे जो एजुकेशन दी जाती है वो उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। उसे मार्केट में जाता है तो उसे कोई काम नहीं आता, कंपनी उसे एज ए फ्रेशर रखती हैं। उसे पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है कंपनियों को, उसको 1-2 मंथ की, फिर जाकर वो उनके काम आता है, उनके योग्य होता है, उनकी कंपनी में कुछ काम कर सकता है। यही कारण है कि इंडिया में इतने अनस्किल्ड लोग हैं, इसको दूर किया जाना चाहिए। जब भी इंडिया में जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होगी, स्किल्ड वर्कर भी होंगी, इंडिया इकोनॉमी भी जब भी ग्रोथ करेगी। क्योंकि अगर जैसे मैं खुद को लगा लूँ, मैं और की जैसे मैं बीएड कर रहा हूँ, मेरी बीएड कंप्लीट है, इसी साल मैंने कंप्लीट किया, लेकिन मैं भी अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, बेरोजगार हूँ। क्योंकि मैंने वो कंप्लीट कर ली, बीएड कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन मुझे कोई स्किल नहीं आती है। जैसे कंप्यूटर की स्किल होगी, कुछ भी थोड़ी बहुत है, मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ। अगर मैं कंपनी में अपना रिज्यूमे देने जाता हूँ तो वो पूछते हैं तुम्हें क्या स्किल आती है, क्या टेक्निकल काम आता है, तुम क्या चीज़ कर सकते हो। मेरे कहने के पास कुछ नहीं होता। तो यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को इंडिया का स्किलफुल बनाना होगा। और ये जो सा स्किल्ड वर्कर कैसे होंगे, जब गवर्नमेंट ऐसे जो अभियान चलाएगी कि लोग उस अभियान छोड़ो, अगर वो ग्रेजुएशन जैसे एजुकेशन है उसका सिस्टम, उसका करिकुलम बदले, प्रैक्टिकल करिकुलम करे, जो मार्केट में जब स्टूडेंट ग्रेजुएट हो और मार्केट में आए
वो कंपनी के लायक हो, कंपनी में काम करने के लायक हो, कुछ नया क्रिएट कर सके, तब जाकर इंडिया में स्किल्ड वर्कर होंगे। क्योंकि जो बाहर की कंट्री हैं उसको देख लो आप, कोई सी भी, अमेरिका हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया इंडियन को वीज़ा क्यों नहीं देती? ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इंडियन को वीज़ा देती है, वर्कर भी स्किल्ड वर्कर होना चाहिए। क्योंकि इंडिया में स्किल्ड वर्कर की कमी है, इस कारण वो वीज़ा नहीं ले पाता, क्योंकि उसे कोई स्किल नहीं आती। और ऑस्ट्रेलिया की विजिटर वीज़ा देता नहीं हो, तो अगर उसे स्किल कोई काम आएगा, रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया में भी स्किल्ड वर्करों की, अगर कुछ काम नहीं आता तो ऐसे लोगों को ऑस्ट्रेलिया बुलाकर क्या करेगा? उनकी भी तो इकोनॉमी डाउन होगी। ऐसे स्किल्ड वर्कर के साथ ही तो हर देश अपना इकोनॉमी बढ़ाता है, देश तरक्की करता है। तो यही गैप है जो इंडिया में एजुकेशन में और स्किल में बहुत बड़ा है, इसको पूरा किया जाना चाहिए। तब तक यह गैप नहीं मिटेगा, तब तक स्कूल कॉलेजों है, यूनिवर्सिटियों में, IIT में जब तक उनको कंपनी में या कोई भी काम करने के योग्य जो रिलेटेड मार्केट के रिलेटेड एजुकेशन या प्रैक्टिकल वर्क नहीं दिया जाएगा, तब तक ये प्रॉब्लम रहने वाली है इंडिया में अनस्किल्ड की। तो इसलिए, और ये खुद सारे गवर्नमेंट को दोष देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट है, वो जो लोग हैं, वो भी तो, उनका भी तो मन चाहिए सीखने को, स्किल सीखे भाई, काम आए, जो अगर मार्केट में जाए उसे जो मिले, कंपनी के लिए कुछ हो, अपनी योगदान दे सके, जाके जिसे वो कंपनी तरक्की कर सके। लोग भी सीखने के लिए तैयार होने चाहिए, क्योंकि उन्हें इलेक्शन में ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जैसे एजुकेशन में बदलाव, भाई स्किल के ऊपर जोर दिया जाए, लोगों को स्किल फुल बनाया जाए, तभी इलेक्शन में तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, ऐसे थोड़ी देश तरक्की करेगा। जो उनसे मेन मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, स्किल्ड वर्कर का मुद्दा है, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाएं, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगी, लोग यहाँ के स्किल फुल हो सकें, लोग अपना काम कर सकें, क्या करना है उन्हें। जब वो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकलें तो उन्हें पता हो कि उन्हें आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में वो अपना 100% योगदान दे सकते हैं, और किस में उनका करियर बन सकता है, क्या काम उन्हें आता है। अगर वो ग्रेजुएट PhD कर ले, उसे कुछ काम ना आता, तो मार्केट में कंपनी या कोई भी उसे किस चीज़ पर, किस उस पर एक्सपीरियंस पर उसे नौकरी देगी। अगर कोई कंपनी रखती है किसी वर्कर को, तो उसे पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ट्रेनिंग में उसका खर्चा होता है। ये प्रॉब्लम है कि इंडिया में कंपनियां बहुत, अब स्किल वर्कर की कमी होती जा रही है, तो इसको दूर किया जाना चाहिए। और ये जब भी दूर होगा, जब गवर्नमेंट और लोग दोनों मिलकर सपोर्ट करेंगे और चाहेंगे नई नई स्किल सीखें। अब तो ऑनलाइन भी बहुत आ गए, ऑनलाइन कोर्सेज अगर ध्यान से सुने पड़े तो वो स्किलफुल वर्कर हो सकते हैं, नई नई स्किलें सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस हमने यही बात करनी थी कि इंडिया में स्किल्ड वर्करों की कमी है, ये तभी दूर होगी जो गवर्नमेंट और ये इंडियन नागरिक जो मिलकर काम करेंगे कि इंडियन के लोगों को कैसे स्किल्डफुल बनाया जाए, कैसे स्किल्डफुल इंडिया की पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सके। बस चलो यही अब तो दुआ करते हैं आने वाले टाइम में ये ठीक होगा। बाकी सब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।